मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धात्माओं के पावन से हमारी भाव भरी वंदना। परम उपकारी लाखों आत्माओं को जैन धर्म से जोड़ने वाले पूज्य चारों दादा गुरुदेव श्री के पावन से चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम पूज्य गणनायक श्री सुख सागर जी महाराज साहेब के पावन से चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्रीमद जिन कांति सागर श्री जी महाराज साहेब के पावन से चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। बहुसागर से डूबती नैया को सहारा देने वाले मेरे श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद जिन मणिप्रभ श्री जी महाराज साहेब के पावन से चरणों में हमारी भाव भरी नहीं तो हटा ठीक है। सूरज की महीन और मीठी रोशनी में आज हम जीवन को संभालने के लिए, जीवन को सुधारने के लिए, जीवन को सुधारने के लिए एक अद्भुत कालखंड में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज का सूरज अनूठा है। आज की रोशनी, सूरज की रोशनी भी एक दिव्य संदेश लेके उदित हुई है। आज हमारा व्यवहार बदला, हमारी भाषा बदली, हमारी क्रिया बदली, हमारा चिंतन बदला, हमारे सोचने की दिशा बदली, क्योंकि आज हम पर्युषण महापर्व में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूरज तो कल भी उगा था, वैसा ही था, हवाएं तो कल भी चली थी, वैसी ही थी, लेकिन आज की हवाएं हमें एक दिव्य बाहर लेकर के आई है, जो हमारे मन मस्तिष्क को पवित्र बनाएगी। पर्युषण पर्व में पर्युषण तो वास्तव में आत्मशुद्धि और आत्मसिद्धि का पर्व है। पर्युषण तो आत्मशुद्धि और आत्मसिद्धि का पर्व है। आत्मशुद्धि कैसे होगी, इसके बारे में हमें सोचना है कि मेरी आत्मशुद्धि में कैसे करूं और मुझे आत्मसिद्धि कैसे प्राप्त हो। उसके लिए सबसे पहले हमारे मन को बदलना होगा। मन को समझाना होगा, मन को आदेश देना होगा, मन को अपने बस में करना होगा और मन को अपने बस में करके मन की दिशा बदलनी होगी। जो मन अभी तक शरीर से जुड़ा हुआ है, जो मन शरीर के इंद्रियों के नचाए पर नाचता है और हमें नचाता है, उस मन को बदल करके, दिशा बदल करके आत्मा के पर्युषण मतलब है आत्मा के पास बैठना, अपने आप के पास बैठना, मन को अपने पास बैठाना, मन को आत्मा से जोड़ना, मन को आध्यात्मिक क्षेत्र में जोड़ना। पर्युषण पर्व का यही एक बड़ा लक्ष्य होता है।
आत्मा से आत्मा की संधि कराना, या यूं के मैंने कहा मन को आत्मा से जोड़ना, आत्मा से आत्मा की संधि कराना, ये पर्युषण पर्व का एक महत्व संदेश है। पर्युषण आईने के समान है। आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो आपको अपना चेहरा देखते हैं, चेहरे पे अगर थोड़ा सा दाग होता है, कचरा होता है, तो हम तुरंत उसे साफ करते हैं, दूर करते हैं। वैसे ही पर्युषण रूपी दर्पण में हमें देखना है, अपनी चेतना को देखना है, और चेतना के ऊपर लगे हुए दाग है, चाहे वो क्रोध का हो, चाहे मान का हो, चाहे माया का हो, चाहे लोभ का हो, किसी प्रकार का दाग हो, चाहे वासना का हो, काम का हो, ये सारे दाग पर्युषण के दर्पण में हमें देखना है। और देख करके हमें दिख जाए कि मेरे क्रोध का दाग लगा हुआ है, मान का दाग लगा हुआ है, काम का दाग लगा हुआ है, किसी प्रकार का कोई भी दाग लगा हो तो हमें उसे दूर करने का प्रयत्न करना है, उसे साफ करने का पुरुषार्थ करना है। यही पर्युषण पर्व का एक मौलिक लक्ष्य है। और पर्युषण पर्व कसाई मुक्ति और आत्म शुद्धि का एक महान पर्व है। आत्म शुद्धि, कसाई मुक्ति, हृदय शुद्धि, ये मुख्य दो संदेश हैं। कसाई मुक्ति, कल मैंने बताया था, जो व्यक्ति, जन्नत किसको मिलती है, स्वर्ग किसको मिलता है, जो अपने गुस्से को काबू में रखता है, जो दूसरों की गलतियों को माफ करता है, जो भीतर में करुणा दया भाव रखता है। वैसे ही हमको तो 12 ही महीना हम परमात्मा महावीर के अनुयायी है, तो इसलिए हमारा तो 12 ही महीना एक जैसे होते हैं। 12 ही महीना में हम कसाई नहीं कर सकते। कोई भी दिन ऐसा नहीं हो जिस दिन हमारे भीतर में कसाई हो, क्रोध हो, मान हो, माया हो, लाभ हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि हमें समझ है कि क्रोध करने से मेरी आत्मा का ही पतन होगा, मान करूँगा तो मुझे ही नुकसान होगा, माया करूँगा तो मुझे ही अपनी आत्मा को दलदल में फंसाना है। ये सारे पाप मेरी आत्मा को दुर्गति की ओर ले जाने वाले हैं। तो इसलिए समझ है, इसलिए परमात्मा महावीर का अनुयायी कभी भी क्रोध, मान, माया, लोभ, राग इसमें नहीं बचता है। वो हमेशा एक ही लक्ष्य रखता है। सावक का एक ही कर्तव्य होता है, एक ही लक्ष्य होता है, हर समय यही भावना भाए, चाहे वो दुकान हो, चाहे मकान हो, चाहे खा रहा हो, चाहे पी रहा हो, चाहे सो रहा हो, मन में एक ही लक्ष्य होता है, मुझे मेरी आत्मा को परमात्मा बनाना है, मुझे मुक्ति को प्राप्त करना है। मेरा लक्ष्य एक ही है कि मुझे मुक्ति को प्राप्त करना है, मुझे सिद्धि को प्राप्त करना है। और इसलिए हर समय जो व्यक्ति भावना भाता है तो उसका जीवन में अपने आप बदल जाता है। वो सोचेगा कि क्रोध करूँगा तो पतन होगा, इसलिए क्रोध नहीं करता, मान नहीं करता, माया नहीं करता, लोभ नहीं करता। ये कसाई मुक्ति और आत्म शुद्धि का ये दो संदेश है। ये संदेश आज का नहीं है, पर्युषण दिनों के नहीं है, ये हमारे लिए 12 महीने का संदेश है। सावक का हमेशा के लिए, सावक के लिए हमेशा पर्व पर्युषण ही होते हैं, पर्व ही होते हैं, क्योंकि वो जानता है कि जो मैं सूर्योदय नया जो ही सुबह उठता हूँ भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि परमात्मा अच्छा आपकी कृपा से आज मैंने एक नया सूर्योदय देखा, आपकी कृपा से। इसलिए ये सावक सोचता है कि मेरा आज सूर्योदय देखा है तो मेरा दिन भर कैसे बीते। हर सावक ये सोचता है कि मेरा दिन कैसे बीते, ताकि क्या भरोसा, आयुष्य का कोई भरोसा नहीं है, कब मैं चला जाऊं, कब मेरा आयुष्य पूरा हो जाए। राम जी ने चाबी भरी है, चाबी कब पूरी हो जाए और खिलौना बंद हो जाए। तो वैसे ही इसलिए अगर खिलौना बंद हो जाए, अगर मेरे कसाई भाव रहेंगे, क्रोध के, मान के, माया के भाव अगर भीतर में रहेंगे और अचानक मेरा आयुष्य कर्म पूरा हो गया तो मेरी आत्मा का पतन हो जाएगा। इसलिए सावक हमेशा
आत्मशुद्धि और हृदय शुद्धि और आत्मशुद्धि का संदेश हमेशा उस जीवन में बताता है कि मेरी आत्मा मुक्त हो और मेरी आत्मा शुद्ध हो, मेरी आत्मा पवित्र हो, मेरी आत्मा परमात्मा हो, परमात्मा बने, मुक्त बने। यही सावक का, हमारा हर सावक का एक कर्तव्य होता है। आज हमारे जीवन में हमारे दरवाजे पर द्वार खटखटाने, हमको नींद से जगाने, कुछ करने, कुछ कराने के लिए एक बहुत महंगे एक अतिथि आए हैं। हमारा द्वार खटखटाया है और हमें नींद से जगाने के लिए और पर्युषण पर्व का संदेश सुनाने के लिए, पर्युषण पर्व की बधाई देने के लिए। यूं तो अतिथि, घर का सदस्य कोई अतिथि हो ही नहीं सकता, और अतिथि यानी कोई तिथि नहीं होती है, कभी भी अतिथि आ जा सकते हैं। लेकिन वर्तमान में माहौल बदल गया, अब कोई अतिथि आता नहीं, जो भी आता है पहले से सूचना लेके आता है। लेकिन ये अतिथि, पर्युषण पर्व का अतिथि हमारे द्वार पर आया और ये अतिथि पहले से सूचना लेके आता है कि मैं इस दिन आऊंगा, इस दिन आऊंगा और इतने दिन रुकूंगा। साल भर से हम इंतजार कर रहे थे कि कब पर्युषण पर्व आएंगे, अब पर्युषण पर्व आएंगे। पुराने पर्युषण पर्व को याद करना कि मैंने पूर्व में मैंने पर्युषण पर्व की आराधना कैसे की थी, मैंने क्या क्या किया था, क्या क्या गलतियां की थी, क्या क्या मैंने मेरे मन ने अच्छा ही की थी, उन सब को याद करना है। और आगे इस वर्ष के पर्युषण मुझे उनसे भी बहुत अच्छी तरह से मुझे आराधना समझना है। अतिथि आया है, संसार के क्षेत्र में कोई अतिथि आता है तो जैसा अतिथि हो उस प्रकार का उसका मान सम्मान करते हैं। कोई साधारण भक्ति सावक आता है तो उसकी भक्ति उस तरह से करते हैं। कोई अगर जवाई आ जाए तो उसके लिए चांदी का थाल भी निकलता है, 4-5 मिठाइयाँ बनती है, वातावरण बदलता है, चौपाटे सेट बाहर से निकलता है। और कोई राजनेता आए, कोई एमएलए आए तो पूरे घर की सफाई होती है, घर सजता है। और उससे बढ़ के कोई मुख्यमंत्री आने वाला हो तो पूरी गलियां साफ हो जाती है, मोहल्ला पूरा साफ हो जाता है और पूरा घर की सफाई, तोरण द्वार बनते हैं और रिश्तेदारों को भी आमंत्रण दिया जाता है और उसका उस प्रकार का स्वागत करते हैं। और अगर प्रधानमंत्री आने वाले हो तो पूरा गांव, पूरा शहर की सफाई हो जाती है, पूरा शहर अलर्ट हो जाता है, पूरे शहर में खलबली मच जाती है, एक अलग से वातावरण बन जाता है। और हमारे यहाँ भी धड़कन तेज हो जाती है कि कहीं कोई कमी नहीं रह जाए। 3 दिन से 4 दिन से पहले से ही तैयारी करते हैं, कोई साफ मेरे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाए, उसके लिए 2-3 दिन से पहले से ही व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, धड़कनें तेज हो जाती है। आज आने वाले हैं, आज आने वाले हैं, जिस दिन आते हैं उस दिन की धड़कनें तेज हो जाती है। सबको पहले से बुला देते हैं, रिश्तेदारों को, मोहल्ले वालों को, गांव वालों को, पूरों को अपने घर बुलाता है और उस प्रकार का उसे स्वागत करते हैं। लेकिन ध्यान दें, जिन शासन में कोई सत्ता का बहुमान नहीं है, सत्ता का कोई महत्व नहीं होता है, आज वो प्रधानमंत्री है और कल वो इसी तरह हमारे जैसे जिए। हमारे यहाँ सत्ता का महत्व नहीं होता है,
संपत्ति का महत्व नहीं होता है, बहुमान सत्ता का नहीं होता है, संपत्ति का नहीं होता है। हमारे यहाँ बहुमान तो त्याग का होता है, हमारे यहाँ त्याग की महिमा है। इसलिए त्याग की महिमा है, इसलिए त्यागी की महिमा है। तो पर्युषण पर्व ये अतिथि, संसार के अतिथि तो मुख्यमंत्री भी, प्रधानमंत्री भी उसके आगे फीके हैं। ऐसे दिव्य और महंगे अतिथि हमारे द्वार पर आए हैं। वो पर्युषण पर्व, पर्युषण महापर्व जैसे महंगे अतिथि हमारे द्वार पर आए हैं। हमें उसे स्वागत करना है, उसे बधाना है। ये अतिथि ऐसे हैं कि उनको के तिलक लगा के बहुमान नहीं किया जा सकता, फूलों की माला पहना करके भी इसका बहुमान नहीं किया जा सकता। इनका स्वागत करना है, इनका बहुमान करना है। इनका स्वागत करो औसत से, सामयिक से, तपस्या से, त्याग से, परमात्मा की भक्ति से, आराधना और साधना से इन अतिथि का स्वागत करना है। तिलक लगा लिया, ये अतिथि तिलक से बहुमान नहीं कराते हैं। ये अतिथि तो त्याग, आराधना, साधना, उनसे उनका स्वागत करना है। तो पर्युषण महापर्व आज हमारे द्वार पर दस्तक दी है और हमारा कल से ही मन में भाव था कि पर्युषण पर्व आने वाले हैं, तो हमारा विचार, हमारा आचार, हमारा खान पान, हमारी भाषा, हमारा पहनवास भी बदल गया। 3 दिनों में हमें समझ करके को हर क्रिया समझ के करनी है, हर क्रिया चाइना से करनी है, विवेक से करनी है। क्रिया हम करते हैं लेकिन क्रिया में विवेक और चाइना का अभाव रहता है। चाहे मंदिर में देखता हूँ जो पक्षार करते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन थोड़ा सा विवेक का अभाव होता है। पक्षार करनी है हमें, लेकिन बड़े विवेक से करनी है और पानी का उपयोग कम से कम होना चाहिए। अब यूं 100 जने होते हैं पक्षार करने वाले, तो अगर एक कलश भर दिया, उस एक कलश से 2-3 जन आराम से पक्षार कर सकते हैं। ऐसा नहीं एक भी व्यक्ति पूरा कलश खाली कर दे, क्योंकि पक्षार करना हमारा धर्म है, नियम है, लेकिन उसमें भी अगर थोड़ा सा विवेक हो जाए, पक्षार का लाभ लेना है। इसलिए कभी देखा भीड़ हो तो एक आदमी उसके हाथ ही लगा सकता है कि मुझे लाभ हो जाए। तो थोड़ा विवेक से, जायना से हर क्रिया करनी है। फूल पूजा करनी है तो वो भी विवेक से करनी है। फूल पूजा का नियम होता है हमारा कि बगीचे में जाए, कपड़ा बिछा के आए, सुबह जो गिरे हुए फूल होते हैं उसको टोकरी में लेके आए और परमात्मा के चरणों में चढ़ाए। तो इसमें भी हमें विवेक चाहिए। पुष्प पूजा का विधान है, इसका मतलब ये नहीं कि हम हजारों फूल मालाएं पहनाए, हजारों फूल चढ़ाए, ये नियम नहीं है, ये कोई विधान नहीं है। पुष्प पूजा का महत्व है तो खिले हुए फूल या 2, 4, 5, 10 फूल परमात्मा के चरणों में चढ़ा दिए, बस होगी हमारी खुशी। तो ये विवेक का उपयोग करना है। अब हमें कर्तव्यों के बारे में सुनना है कि सावक के पर्युषण पर्व के 5 कर्तव्य बताए। पहले
हिंसा अमारी यानी अहिंसा। हम पुण्यशाली हैं कि हमें जन्म से ही अहिंसा के संस्कार मिले हैं, क्योंकि अहिंसा ही जैन धर्म की एक शान है। अहिंसा ही जैन धर्म का मुख्य संदेश है। अहिंसा ही पूरे विश्व को बोध देने के लिए एक दिव्य संदेश है। अहिंसा जैन जनों का प्राण है। तो हम पुण्यशाली हैं कि हमें बचपन से ही अहिंसा के संस्कार मिले हैं। ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जिन्हें अहिंसा के संस्कार नहीं मिले। उसे पता नहीं कि हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है, हिंसा में पाप है क्या है, पुण्य क्या है, उसे कोई पता नहीं। इसलिए हमें जो संस्कार मिले हुए हैं अहिंसा के, उस संस्कारों को रोम रोम में उतारना है। उस संस्कारों को हर समय हमारी आंखों के सामने उसे स्थापित करना है कि मेरा जीवन अहिंसा से मुक्त होना है। मेरा जीवन कहीं मेरे जीवन से, कहीं मेरी क्रिया से, कहीं मेरे व्यवहार से, कहीं मेरे खान पान से, कहीं मेरे आचरण से कहीं कोई किसी जीव को गिरावना तो नहीं पहुंचती है, हिंसा का दोष तो नहीं लग रहा है। मैं एक बार बिहार कर रहा था, सुबह सुबह का समय था, हल्का हल्का अंधेरा था और मुझे बिहार का थोड़ा अगले गांव पहुंचना था, तो उस गांव को पार करना था। तो मैं उस गांव में प्रवेश किया तो मैंने देखा दूर से कि 2-3 लड़के कुछ खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, खेल रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ा, देखा क्या खेल रहे हैं, तो मैंने देखा, थोड़ा नजदीक पहुंचा तो एक चूहे को पकड़ा हुआ है, चूहे के पूंछ पर रस्सी बंधी हुई है और रस्सी से चूहे को खेल रहे हैं और खेलते खेलते अचानक उधर से कोई बैलगाड़ी आ रही थी और उस लड़कों ने, जिसके हाथ में रस्सी थी, उस लड़के ने उस चूहे को, बैलगाड़ी आ रही है, देखा है कि इस टाइम पर बैलगाड़ी आएगी, और उस लड़के ने उस चूहे को स्थिर कर दिया। जिधर से बैलगाड़ी आने वाली थी, जिधर से बैलगाड़ी के चक्के गुजरने वाले थे, उस जगह उस चूहे को फिर कर दिया और अचानक वो बैलगाड़ी आई और उस चूहे के ऊपर से निकल गया। बेचारे चूहे के प्राण निकल गए। मैं भागू कुछ कहूँ बोलूँ, उससे पहले तो बैलगाड़ी गुजर गई और वो लड़के नाच रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। क्या मैंने फिट किया, क्या स्थिर किया, क्या मेरा निशाना था, कैसे मैंने फिट किया कि बैलगाड़ी का चक्का उसके ऊपर से। वो खुशियां मना रहे थे और मेरी आंखों में आंसू। अरे एक बेचारे जीव प्राण निकल गए और ये खुशियां मना रहे। इसका कारण क्या है? उनको अपने जीवन में अहिंसा के संस्कार नहीं मिले, समझ नहीं मिली, बोध नहीं मिला, और इस कारण से वो अपने जीवन को, किसी के जीव को प्राण निकाल करके भी किसी के जीव प्राण निकलते हैं और वो खुशियां मनाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं। लेकिन हमें तो संस्कार मिले अहिंसा के, हमें परमात्मा का शासन मिला है, वीतराग परमात्मा का शासन मिला है, धर्म के वातावरण मिला है, धर्म के साधन मिले हैं, इसलिए हमारा जीवन तो एक अलग ही होगा।
कोई परमात्मा का अनुयायी बगीचे में घूमने जाएगा तो भी हरियाली पे पांव नहीं देगा। आजकल कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि हम हरियाली में चलो, लेकिन ये हरियाली में चलेंगे तो पांव क्या होंगे? ठंडे होंगे, गर्म? ठंडे होंगे। जबकि आयुर्वेदिक कहता है पांव गर्म, पेट नरम, सिर को ठंडा, फिर भी कोई वैद्य आए उसको मारो डंडा। पांव गर्म होने चाहिए। और हरियाली में परमात्मा का अनुयायी हरियाली में चलेगा, पहले से हरियाली को देखते ही मन में विचार आएगा कि नहीं, वनस्पति गाय जीव के उनको खिलाना चाहिए। इसलिए मैं परमात्मा का अनुयायी हूँ, मैं हरियाली पे चल नहीं सकता, मैं किसी जीव को खिलाना दे नहीं सकता, मैं किसी जीव को कष्ट में पहुंचा नहीं सकता, मैं किसी जीव के प्राणों को हर नहीं सकता। वो बगीचे में घूमेगा भी, फूलों को देखेगा, फूलों की खुशबू लेगा, लेकिन फूलों को तोड़ेगा नहीं। परमात्मा महावीर का अनुयायी होगा, वो फूलों को अपने हाथ से, कई व्यक्तियों की आदत है चलते चलते कोई पेड़ आया, फूल आया, खत तोड़ दिया और गिरा देता है। कई व्यक्तियों की आदत होती है, लेकिन हम भगवान महावीर के अनुयायी है, इसलिए हमारे रोम रोम में तो अहिंसा का संदेश बसा हुआ है। इसलिए हम बगीचे में घूमेंगे, हरियाली पर नहीं चलेंगे, किसी फूल को खिलाना, किसी जीव वनस्पति का जीव को किसी प्रकार की खिलाना नहीं पहुंचे, ऐसे हम भाव रखते हैं। हमारे रोम रोम में अपने भीतर से आवाज आती है कि नहीं, इस जीव को इसको भी खिलाना होती है, इसलिए हम सावधानी से चलते हैं। एक सच्ची घटना मैंने पढ़ी थी पंजाब की। पंजाब में एक परिवार, 3 बच्चे और माता और पिता। परिवार में कोई ऐसा कोई कार्यक्रम होगा, उसका जो भी होगा, तो एक बकरा लेके आए और बच्चों के सामने उस बकरे पर छुरी चला रहे। और जब बकरे पर छुरी चलती है तो बच्चा बकरा क्या करेगा? चिल्लाएगा, आवाज करेगा, और ऐसी आवाज कौन आवाज निकलती है? अरे अपने देख ठोकर लग जाती है तो ओ मार निकलती है, आवाज निकलती है। उस जीव के ऊपर छुरी चढ़ा रहे और उसकी आवाज निकल रही है, और वो आवाज उसके बड़े बच्चे को आनंद दे। और जो जो छुरी चला रहा है, बकरा चिल्ला रहा है, वो उसके कानों को अच्छा लग रहा है। और धीरे धीरे बकरा, पूरी छुरी बकरा समाप्त हो गया, उसके प्राण निकल गए। तो बकरा अपना शांत हो गया, अब आवाज नहीं आई। प्राण निकल गए तो आवाज कौन करेगा? आवाज निकलेगी, पूरी बंद हो गई, वो तो चला गए बकरे का नाम, लेकिन उस बच्चे को उस आवाज सुनी, मुझे और आवाज सुनी है इसकी। तो उसका बीच का भाई सो रहा था, माँ रसोई में खाना बना रही, उसका छोटा भाई माँ के पास रसोई में, और बच्चा सो रहा था। बड़ा भाई, कोई उम्र नहीं थी उसकी, बड़ी उम्र नहीं थी, उसको भी वही 5-10 साल होगा, बड़ा भाई। तो बोली छुरी, भाई सो रहा था और भाई की गर्दन पर छुरी चला गई, और जो छुरी चलाई भाई चिल्लाया और चिल्लाया, आवाज आई, उसको अच्छा लगा और चलाई। और चलाते चलाते जब भाई का प्राण उड़ जाते हैं तो भाई भी शांत हो जाता है। जो ही माँ ने ऐसी आवाज सुनी बच्चे की तो थोड़ी थोड़ी आई तो बड़ा भी घबरा गया, ये माँ मुझे क्या करेगी, मुझसे भाई मारेगी क्या करेगी। वो धीरे धीरे पीछे खिसक रहा है और पीछे खिसक ध्यान दिला, पीछे खिसकते बाल मारी थी और धड़ाम से 30 मंजिल से 4थी मंजिल से नीचे गिरा वो भी। और इधर माँ बच्चे को छोड़ गई, छोटे बच्चे को, वो भी खेलता करता गर्म पानी के तपेले में हाथ लगा, तपेला गिर गया और वो भी गर्म पानी में जल के वो भी समाप्त हो गया। अब इसमें देखें, एक के कारण, एक जीव की हिंसा करने के कारण, विवेक का अभाव। वैसे भी ऐसा जीवों के प्राण लेने का कोई अधिकार नहीं है,
जीना चाहता है, हर जीव जीना चाहता है। उसके प्राण लेना हमारा अधिकार नहीं है, हमें कोई अधिकार नहीं दिया है। हर जीव को जीने का अधिकार है, लेकिन मारने का कोई किसी को अधिकार नहीं। हम प्राण दे नहीं सकते तो लेने का अधिकार कहाँ है? किसने अधिकार दिया? ये जो भी है मुझे मिलते हैं, मैं उसको यही कहता हूँ, किसी जीव को तुम मार के जो भी कर रहे हो, किसने आपको आदेश दिया? तुमने गीता पढ़ी? कृष्ण भगवान ने क्या कहा? कोई भी धर्म, यहाँ तक कि कुरान में भी किसी प्रकार के जीव को मारने का आदेश नहीं दिया, अधिकार नहीं दिया। कुरान में लिखा है सलाम अलैकुम, सलामत रखे सभी जीव को मालिक। ये कुरान में ये जो ये परंपरा चली बहुत बात की है, कुरान में कहीं, धर्म में कहीं, किसी धर्म में किसी प्रकार के जीव को खिलाना, देना, दुख देना, मारना किसी धर्म में नहीं लिखा। सभी धर्म का एक ही संदेश है, अहिंसा परमो धर्म। भारतीय संस्कृति का एक ही दिव्य संदेश था, अहिंसा परमो धर्म। और गांधी जी ने भी अहिंसा के बलबूते पर विजय प्राप्त। तो किसी जीव को खिलाना देना, किसी जीव को मारना, वो हमारा धर्म नहीं। और पंजाब की घटना में पढ़ा तो विचार किया, चिंतन किया, आंखों में आंसू बहे कि देखो विवेक नहीं, एक तो गलती कराए, पाप कराए, और पाप की दशा तो, पाप की सजा तो बहुत भारी होती है। और पाप की सजा मैंने पहले ही बताया था, अपराध और पाप में बहुत फर्क होता है। अपराध पाप मन से होता है। मैंने जो भी मन किससे बुरे विचार किए, किसी को मारने के विचार किए, ये क्या हुआ? ये पाप हुआ। और किसी को मार दिया तो ये अपराध हुआ। वर्तमान में अपराध की सजा है, लेकिन पाप की सजा भविष्य में मिलेगी। अपराध की सजा में जैक और चेक से छूट सकते हैं, लेकिन पाप की सजा में जैक काम आता है न चेक काम आता है, वो खुद को ही भुगतनी पड़ती है। तो ये घटना जब सुनते हैं तो मन में आता है कि बेचारा ये अबोध जीव, जिसको समझ नहीं मिली, जिसको धर्म के संस्कार नहीं मिले, जिसको धर्म का वातावरण मिला नहीं, बोध नहीं मिला, इसलिए ये व्यक्ति इस तरह के क्रियाएं करते हैं। लेकिन हमारा जीवन अलग होना चाहिए। परमात्मा का सावक तो केवल एक की हिंसा करने का अधिकार दिया है, मतलब छोड़ दिए एक चीज, लेकिन उसमें भी विवेक चाहिए और उसमें भी मन में पश्चाताप के भाव चाहिए। मैं भोजन कर रहा हूं तो उस समय भी मन में भाव आना चाहिए कि मुझे खाना पड़ रहा है, रोज मुझे खाना पड़ रहा है। भाव आने चाहिए, पश्चाताप के भाव। हे भगवान से प्रार्थना, भगवान मुझे अनारी पद कब मिलेगा? मुझे एक आहार करना पड़ रहा है, मुझे एक की हिंसा करनी पड़ती है और मुझे रोज रोज खाना पड़ता है। खाते समय भी पश्चाताप के भाव। कोई भी काम करते समय, क्रिया करते समय में मन में पश्चाताप के भाव होने चाहिए। हम स्नान कर रहे हैं, परमात्मा की पूजा के लिए स्नान करते हैं, और जो परमात्मा की पूजा नहीं करता है और फिर भी अगर स्नान करता है तो उससे घोर हिंसा का पाप होता है। स्नान केवल परमात्मा की पूजा के लिए होती है, शरीर शुद्धि के लिए नहीं। और उसमें भी विवेक चाहिए, उसमें भी जायरा का उपयोग चाहिए कि मैं स्नान मुझे आधी बाल्टी से करना है, कम से कम पानी से करना है, और पानी भी मुझे इस तरह से करना है कि पानी कहीं गट्टर में नहीं चला जाए। गट्टर में जाएगा तो जीव जंतु पैदा होंगे, कीड़े पैदा होंगे, जन्म मरण उसका चालू रहेगा, उसका दोष भी मुझे लगेगा।
जाने से क्रिया करता है। विवेक, आंख से अंधा वो अंधा नहीं होता है। जो व्यक्ति विवेक नहीं है वो व्यक्ति अंधा होता है। शास्त्र में कहा है जो आंख से अंधा है वो अंधा नहीं है। जो व्यक्ति विवेक रूपी चक्षु से अंधा है, विवेक नहीं है, वो व्यक्ति अंधा है। तो विवेक चाहिए हर क्रिया। आज पहला हमारी प्रवर्तन का ये बन दादाजी चंद्रसूरी 1648 में अकबर ने आमंत्रण भेजा, उनकी महिमा सुनी तो लाहौर आने का आमंत्रण भेजा। तो दादा गुरुदेव ने पाटन में बैठे विचार किया कि जाने से मुझे वहां जाने से लाभ होगा। तो वहां प्यार किया, उधर पहुंचे तो अकबर कहीं नगर से पहले गांव से कई गांव दूर उनका स्वागत करने के लिए खुद आए, उनका स्वागत किया। और दादा गुरुदेव ने उनको जैन धर्म के सिद्धांत बताए और जैन धर्म के सिद्धांत बताए, ऐसे ऐसे परमात्मा की वाणी ऊपर बरसाई कि अकबर का मन भी, हृदय भी पवित्र होने लगा, शुद्ध होने लगा, विचार बदले और विचारों में परिवर्तन आया, अहिंसा का महत्व समझ में आया। और उन्होंने उस समय में 6 महीने तक की हमारी परिवर्तन की घोषणा अकबर ने की। 6 महीने तक गुरुदेव का प्रभाव था। और वो फागुन में सूखी बारिश को पहुंचे थे और 6 महीने तक हमारी प्रवृत्ति की घोषणा की थी। और एक बार किसी जागीर में कोई प्रतिमा चोरी करके लाए और उस धातु प्रतिमा थी, समझा सोने की प्रतिमा है, तो उसको गलाने लगे और दादा गुरुदेव को मालूम पड़ा। वो गए अकबर के पास और कहा उसको रोको। अकबर ने रोका, प्रतिमा वहाँ मंगवाई और गुरुदेव को सौंप दी। कितनी प्रतिमा थी? 1116 प्रतिमा थी। कितनी? 1116। वो आज भी प्रतिमा बीकानेर में चिंतामणि आदिनाथ भगवान के मंदिर में तलगौरे में आज भी मौजूद है और साल में एक बार बाहर निकलती है और उनका अभिषेक होता है, महोत्सव होता है, उत्सव होता है। तो दादा गुरुदेव ने इस प्रकार दादा गुरुदेव ने अकबर को बोध दे करके अहिंसा का प्रचार किया। हम दूसरों को अभी वर्तमान में हम उपदेश नहीं देते हैं, फिर भी यहाँ पर मैंने त्रिपालों में देखा कई अच्छे लोग भी आते हैं और कहते हैं महाराज जी हम वो नहीं करते। मैं समझ जाता हूँ क्या कहना चाहते हैं, भाषा समझ नहीं आती, मैं समझ जाता हूँ। ये कहते हैं मैं वो आहार नहीं करता हूँ, मैं वो उपयोग नहीं करता हूँ, मैं शुद्ध शाकाहारी भोजन करता हूँ। लेकिन उसके लिए हमें जागरूक करना है। हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए, हमारे बाहर में व्यवहार आचरण क्रिया ऐसी होनी चाहिए कि उससे हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से दूसरों को बोध मिलता। अगर हम भी 5 स्टार होटलों में जाते हैं जहाँ मिक्स होती है, क्या गारंटी कि वो आपको सुधार मिलता हो? उस दिन बताया था नाटक में कि वो 5 स्टार होटल गया और इस बैच का ऑर्डर था और इधर आ गया, क्या पता चला? इसलिए सबसे पहले अपन को नियम लेना है कि मैं अपने जीवन में 5 स्टार होटलों में कभी नहीं जाऊंगा। मैं तो कहता हूँ होटल क्या कहती है? होटल। जैन हो तो यहाँ से टल, यहाँ तेरा काम नहीं है, यहाँ तेरे लिए ऐसा आहार तेरे लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ विवेक से खाना भोजन नहीं बनता है, जायना से नहीं बनता है। और तुम्हारा धर्म है जायना, पहला सिद्धांत है तुम्हारा जायना, उपयोग विवेक। यहाँ पर जो भी बनता है कोई विवेक नहीं है। कोई आटा छाना जाए नहीं जाए पता नहीं है, पानी छाना जाए पता नहीं है, किस प्रकार बर्तन की पलेना जायना होती है नहीं पता नहीं है। हाथ पर चलाते
गैस जलाते समय देखा नहीं जाता कि चीटिया है क्या नहीं है। तो फिर हम जब हमें मालूम है कि वहाँ चाइना से नहीं बन सकता, उपयोग से नहीं बन सकता, तो हम उस वहाँ जा करके वहाँ का आहार हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं, कैसे उपयोग कर सकते हैं। इसलिए घर का खाओ। पहले मकान छोटा होता था, कपड़ा मोटा होता था। अब मकान बड़ा है और कपड़े छोटे। पहले घर पर खाया जाता था, बाहर जाते थे, और बाहर खाते हैं और अंदर घर पे जाते हैं। ये उल्टा सीधा। पहले घर भले छोटा होता था लेकिन दिल बड़ा होता था, और आज दिल, मकान तो बहुत बड़ा है लेकिन दिल, कपड़े मोटे यानी पूरे व्यवस्थित पहनते थे, और आज कपड़े छोटे। ऐसे एक व्यक्ति है, करोड़पति का लड़का था, आया मेरे पास, इधर से पैंट फटी हुई, इधर से फटी हुई, इधर से फटी हुई, ऐसी लग रही थी जो कोई झोपड़पट्टी से आया, लेके आया पहनता। ये क्या है? फैशन, ऐसी काय की फैशन? इसलिए पयुषणों के दिनों में तो लड़की, बड़ी लड़कियों को तो अगर सिद्धांत तो ये बताता है कि साड़ी पहन के ही आना चाहिए, मंदिर और उपास्य में साड़ी पहन के ही आना चाहिए। पयुषण महापर्व के और दिन भी आना चाहिए, लेकिन नहीं तो कम से कम पयुषण पर्व के दिनों में तो 8 दिन तो कपड़े व्यवस्थित पहन करके, साड़ी पहन करके, अच्छे कपड़े, व्यवस्थित कपड़े पहन के ही मंदिर उपास्य में आना चाहिए। और सिर तो ढकना ही चाहिए, बिना सिर ढके हुए कोई आ ही नहीं सकता। ये विवेक चाहिए। तो हम संकल्प करें कि बाहर का भोजन, होटल की कोई भी सामग्री का उपयोग नहीं करेंगे। वो गुस्से में बनाता है, विचार न होता है, बनाना पड़ता है मजबूरी में, गुस्से में बनाता है, तो गुस्से का भाव उस आहार में जाता है, और वो आहार हमारे पेट में जाता है, तो हमारे पेट में भी कैसे, हमारे भीतर में कैसे विचार है, संभाव रह पाएगा, क्षमता रह पाएगी। जैसा करे खाए अन्न वैसा हुए तो मन। इसलिए कहावत पड़ी कि चाल नो तो मार लो भले फेर क्यों न हो, खान हो तो मारो हाथ को भले जहर क्यों नहीं खाए। माँ के हाथ का, घर के हाथ, घर की पत्नी है। इसलिए मैंने बताया मेरे बड़े पापा का 97 में एक चौका है, लेकिन पहले से कहा है किसी के भीतर में कोई तनाव हो, क्रोध, कसाई के भाव हो, कोई ऐसे विचार आए हो, तो वो महिला भोजनशाला में, रसोई घर में नहीं चाहिए, उस दिन नहीं चाहिए। पहले से बता, अगर हुआ भोजनशाला, रसोई में नहीं जाओ। और शाम के समय में बड़े पापा बुलाते हैं, उनको पूछते हैं क्या हुआ, किस बात का तकलीफ, तनाव क्यों हुआ, किस बात का, कुछ क्या किसने कुछ कहा। अगर उस कहा कोई गलत फहमी होती है तो शाम के समय बड़े पापा दोनों मिला करके गलत फहमी दूर कर देते और उनका मानसिक संतुलन वापस आता। तो इसलिए क्यों कहा ऐसा कि आग नहीं बनाना, गुस्से में नहीं बनाना, क्योंकि उसका भाव प्रभाव आग में पड़ता है और आग हमारे पेट में जाता है तो तरह तरह की विकृतियाँ पैदा होती हैं। इसलिए बाजार का खाते मेरे हिसाब से तिरपातुर वाले तो बड़े धार्मिक है, समझदार है, वो तो कभी होटल में जाते नहीं। और कभी कभी विचार विहार करता हूँ तो होटल में क्या लिखा रहता है, यहाँ जैन भोजन मिलता है। क्या मिलता है? यहाँ जैन भोजन मिलता है। इसका मतलब जैन धर्म का थोड़ा महत्व है, पहचान है कि जैन क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। फिर भी एक बार मैं खड़ा था बाहर, एक जैन पूजा के वस्त्र पहने हुए, एमपी की बात है, पोवे लिया, पोवे वहाँ एमपी में कोई और चलते हैं, पोवे लिया, उन्हें सिंपल पोवे लिए। जैन ने देखा पूजा करते जैन सिंपल पोवे, उसने कहना ऐसे नहीं, उसमें वो डालो क्या, प्याज। तो उसने मेरे को देखा, सामने महाराज करे, उसने
उसने कहा अरे भाई तुम जैन हो, ये जैन नहीं खाता ये। जो ही उसकी नजर मेरे पर पड़ी, नीचे दूर से लोग वो समझते हैं कि जैन क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, और हम वहां जाके अगर खाते हैं तो हमारे धर्म का प्रभाव पड़ता है या कुप्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारा आचरण ऐसा हो, बाहर में सुव्यवस्थित आचरण हो, कोई हमारे पर अंगुली नहीं उठाए, इस प्रकार का हमारा व्यवहार और क्रिया होनी चाहिए। अब यहाँ हमारे परिवर्तन का उदय अभेदान की महिमा बताई। महोपाध्याय समा कल्याण महाराज सामने एक अच्छा रूपक बताया। ये 5 रानियां हैं। एक बार एक चोर ने चोरी करके पकड़ा गया और राजा ने उसे फांसी की सजा सुनाई। अब जो ही उसे फांसी की सजा चढ़ाने के लिए उस स्थान पर ले जा रहे थे तो एक रानी ने देखा, पहली रानी ने देखा तो उसके मन में क्या, उसको देख के कोई भाव आए और राजा के पास पहुंची और कहा इस चोर को, इस व्यक्ति को एक दिन के लिए मैं अपने घर महल में ले जाकर उनकी मैं भक्ति करना चाहती हूँ। राजा ने कहा ठीक है। वो एक दिन राजा वो चोर को अपने महल में ले गई। अच्छा भोजन पकवान बनाए, अच्छे वस्त्र भेंट दिए, थोड़े बहुत आभूषण भी भेंट दिए, लेकिन चोर क्या उसे राजी होता है? चोर के मन में क्या है, ये आभूषण किस काम के, ये अच्छे वस्त्र किस काम के, भोजन कल तो मुझे फांसी होने वाली है। तो न खाने में मन, न आभूषणों में मन, न किसी में मन। दिन बीत गया, दूसरे दिन फिर ले जाने लगे तो दूसरी रानी ने कहा, उसके मन में ही भाव आए, वो भी बोल गए, वो भी उनके पास महल में पहुंच गए और ले जा करके उसका स्वागत किया करा। उसने भी, उस रानी ने 5 मोहरे खर्च की तो उसने 25 मोहरे खर्च की, उसका स्वागत किया। लेकिन चोर के मन में कोई रस नहीं था, एक ही बात, कल तो मुझे फांसी। तीसरी रानी ने ऐसे किया, वो भी अपने महल में ले गई, राजा के पास गई और प्रार्थना की। तीसरी रानी ने भी घर पर महल में ले जाके स्वागत किया, उसने भी 30 मोहरे खर्च की। चौथी ने भी 50 मोहरे खर्च की, ले गई आराम से, उसको खिलाया, तरह तरह के पकवान आगे प्रस्तुत किए, लेकिन उसके मन तो चोर का मन। और 5वीं रानी राजा के पास पहुंची। जिस रानी पर राजा का क्रोध था, या रानी से कोई राजा बात नहीं करता था, बोलचाल नहीं थी, ना भी राजा उसके हाल चाल पूछता था, ना कभी उसकी खबर लेता था, सामने तक नहीं देखता था। लेकिन वो रानी राजा के पास कि मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। राजा ने देखा कभी मांगा नहीं, और क्या मांगना चाहती है? उसने कहा स्वामी, इस चोर को अबेदा एक मौका और तो सुधर उसे बैठा। राजा ने सोचा कि रानी कह रही है, पहली बार कह रही है, तो राजा ने उस चोर को अबेदा और रानी अब उसको घर ले गई। और वहाँ कोई इतना संपन्न नहीं थी, तो जैसा दाल रोटी जो भी बनाना तो बनाया। और उसने, रानी ने उस चोर को पूछा, कहा तुम संकल्प करो कि आगे से मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। उसने कहा तुम क्यों मुझे इसके बारे में बोल रही हो, पत्रिका करने के लिए बोल रही हो? कल तो मेरी फांसी है, अब मैं करूँगा, भविष्य में चोरी नहीं करूँगा, लेकिन कल तो मेरी फांसी है। उसने कहा राजा ने तुझे अभेदान दिया है, अब तुम्हारी फांसी की सजा माफ कर दी है, तुझे एक मौका और दिया सुधर देना। उसने जो ही सुना, चेहरे पर चमक आ गई, मुस्कान आ गई। उसने कहा बहन, मैं चोरी मजबूरी
मेरे चोरी करने का कोई भाव नहीं था, कोई इरादा नहीं था, मेरी कोई आदत नहीं है चोरी करने की, लेकिन मैंने चोरी मजबूरी में की और मजबूरी में पहली बार की और पकड़ा गया। मेरे बच्चे भूखे मर रहे थे, कोई काम नहीं था मेरे पास, और इसलिए बच्चों को भूखे मरते देख नहीं पाया, और इस कारण से मैंने मजबूरी में मैंने चोरी की और पकड़ा गया। मैंने कहा आगे से चोरी नहीं करना, और उसने दाल रोटी जो भी था खाने में पूछता, और उसको रोटी भी 56 भोग से भी ज़्यादा मीठी लगी। और उस गाँव में चोर वगैरह मिला, सब गाँव को पता चल गया, पूरे गांव में, पूरे शहर में, पूरे नगर में 5 बिराने की महिमा होने लगी, प्रशंसा होने लगी, पूरे नगर में उसकी वाह वाह होने लगी। और ये देख करके चारों रानियां जल गई, गुस्से में तन-तनाती हुई राजा के पास पहुंची और कहा, राजन ये कैसा अन्याय है, हमने इतना इतना धन खर्च किया, उनको अच्छे अच्छे आभूषण वस्त्र दिए, भोजन में भी अच्छा अच्छा कराया, उस रानी के पास था क्या, गरीब रानी, उसके पास कुछ नहीं था, फिर भी उसने कुछ नहीं किया, फिर भी पूरे नगर में उसकी प्रशंसा, उसकी वाह। राजा ने सोचा मैं क्या करूं। राजा ने चोर को ही बुलाया और कहा इससे पूछो। चोर को बुलाया गया और रानी उन्होंने पूछा, उस चोर ने हाथ जोड़ के कहा, बहनों आपने मेरा स्वागत भी अच्छा किया, मुझे आभूषण वस्त्र भी भेंट दिए, भोजन में भी 56 भोग जैसे वाले भोजन था, तरह तरह की मिठाइयाँ थी, लेकिन मेरे मन में तो उसमें आनंद नहीं था, क्योंकि मेरे मन में तो एक ही भय था, एक ही बात थी, कल तो मुझे फांसी होने वाली है। तो इसलिए मेरा ना खाने में मन था, न वस्त्रों में, न आभूषणों में कोई आकर्षण था, कुछ नहीं था, शांता ने महाव एक थे, मन में